तीज माता की जय। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। तीज माता की कहानी। इस दिन 4 कहानियाँ सुनी जाती है। पहली कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। साहूकार का छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी अपनी जेठानियों के यहाँ घर का काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज सातुड़ी तीज का व्रत आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया, सत्तू बनाया। उसकी सासू जी ने एक छोटा लड्डू उसकी पूजा के लिए भी बना दिया। शाम को तीज माता निमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन करके कहानी सुनने के बाद सत्तू का पिंडा पासने लगी। तभी उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बोला, दरवाज़ा खोल। उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसका पति बैठा भी नहीं और उसी क्षण कहा कि मुझे अभी इसी समय वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़ने गई। ऐसा उसने 6 बार किया और वह 7वीं बार भी वापस आया और बोला, चल मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ, अब वापस नहीं आऊँगा। 7वीं बार जब पति को छोड़ने गई तब रास्ते में बरसाती नदी आती थी। जोर से बरसात आने लगी। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। जब आने लगी तो नदी से आवाज़ आई, आओ तरी जाओ तरी, दोना खोल पीवे तो पिया प्यारी होवे। उसने उस दोने से 7 बार दूध पीकर उसके टुकड़े कर चारों दिशा में फेंक दिया। तीज माता की ऐसी कृपा हुई कि उसके पति को पत्नी की याद आई और वेश्या से बोला, मैं अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। वेश्या ने अपना सारा धन उसको देकर विदा किया। पति सारा धन लेकर घर आ गया और आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अब मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा, दरवाज़ा खोल, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब दोनों मिलकर सत्तू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, वचन दो, वापस नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया और दरवाज़ा खोला तो देखा उसका पति गहने, कपड़े और धन का लिए खड़ा था। उसने अपनी पत्नी को दे दिया। फिर दोनों ने प्रेम से सत्तू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चों ने बुलाने भेजा। देखा कि काकी गहने नए कपड़े सज संवर कर बैठी और काका भी बैठे हैं। तो बच्चों ने पूछा, चाची ये सब कहाँ से आया? तब उसने कहा, ये तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम पर नहीं आऊँगी। बच्चों ने आकर सारी बात बताई तो सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। हे तीज माता, जैसे आप साहूकार के बेटे बहू पर प्रसन्न हुई वैसे सब पे होना, सबके कष्ट दूर करना। बोलो तीज माता की जय। तीज माता की दूसरी कहानी। गरीब ब्राह्मण और पत्नी की कहानी। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद मास में कजली सातुड़ी तीज का व्रत आया। उसकी पत्नी ने कहा कि आज मेरे कजली तीज का व्रत है, मेरी तीज माता की पूजा के लिए सत्तू लाना। तो ब्राह्मण चिंतित हो गया। विचार करने लगा, चोरी करूं या डाका डालूं, पर पूजा के लिए सत्तू तो लाना पड़ेगा। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। ब्राह्मण ने चने की दाल, घी, चीनी, घी लेकर 1.25 किलो का वजन कर सत्तू बनाया लिया। जाने लगा तभी दुकान का नौकर उठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा और ब्राह्मण को पकड़ लिया। साहूकार आया। उसके पूछने पर ब्राह्मण ने कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी तीज माता का व्रत करती है, इसलिए मैं सिर्फ 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था। ब्राह्मण की तलाशी लेने पर सत्तू के अलावा उसके पास कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल आया। उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने उसकी गरीबी व ईमानदारी देखकर ब्राह्मण की पत्नी को धर्म की बहन बना लिया। पूजा की सामग्री, सत्तू, कपड़े व बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। हे तीज माता, जिस प्रकार ब्राह्मण व उसकी पत्नी की लाज रखी वैसी सबकी रखना। बोलो तीज माता की जय। तीसरी कहानी। निमड़ी माता की था। उसने 2 विवाह किए। दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद जाट की पहली पत्नी मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से तो कुछ काम नहीं करवाती और उसे बहुत स्नेह से रखती, परंतु दूसरी बेटी से घर का सारा काम करवाती। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा, मेरी बेटी के लिए पैसे वाला लड़का ढूंढना और दूसरी के लिए साधारण लड़का देखना। जाट ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। सौतेली बेटी मेहनती व समझदार थी। उसने अपनी समझदारी से सबका दिल जीत लिया। जाटनी की बेटी घर का काम भी नहीं जानती थी और अकड़ में रहती थी, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी थे। कुछ समय बाद जाट दोनों को लेने ससुराल गया। पहली लड़की के ससुराल वालों ने बहुत बड़ाई की, परंतु दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत शिकायतें की और कहा
अपनी बेटी को ले जाओ। जाट दोनों को लेकर घर आया, सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी घर का सारा काम अपनी लड़की से करवाने लगी। कुछ समय बाद भाद्रपद मास में सातुड़ी तीज का व्रत आया। दोनों बहनें पूजा करने गई तो पहली लड़की ने कहा, नीमड़ी माता तू मीठी है, जैसे मुझे भी मीठी रखना। दूसरी लड़की ने कहा, तू कड़वी है। माँ ने सुना और तुरंत समझ गई और लड़की को वापस पूजा करने भेजा। लड़की ने नीमड़ी माता का पूजन करके कहा, हे नीमड़ी माता, जैसी आप मीठी है वैसे मुझे भी रखना। नीमड़ी माता प्रसन्न हो गई। जब ससुराल गई तो ससुराल वाले उससे प्रसन्न रहने लगे। इसलिए नीमड़ी माता की पूजा करके कड़ी न कहकर मीठी कहना चाहिए। बोलो नीमड़ी माता की जय। तीज की चौथी कहानी सेठ सेठानी की। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास बहुत धन संपत्ति थी पर कोई संतान न थी। भाद्रपद में कजली तीज का व्रत आया। सेठानी ने पूजा करके तीज माता से कहा, हे निमड़ी तीज माता, यदि मेरे 90 महीने पुत्र हो जाएगा तो मैं आपके 1.25 मण का सत्तू चढ़ाऊंगी। और तीज माता की कृपा से 90 महीने पुत्र को जन्म दिया। परंतु सेठानी निमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए परंतु सेठानी ने तीज माता के सत्तू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हो गया। लड़के का विवाह हुआ। उसी रात को आधी रात को सर्प ने डस लिया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे पुत्र की भी विवाह के उसी रात को सर्प के डसने से मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठ सेठानी ने मना कर दिया। गांव वालों ने बहुत समझाने पर सेठ सेठानी शादी के लिए तैयार हो गए। तब सेठानी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर करना। सेठ जी सगाई के लिए घर से चले। चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां कुछ लड़कियां खेल रही थी, मिट्टी के घर बना रही थी। सबने अपने अपने घर तोड़ दिए पर उस लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा खड़ा सब देख रहा था। सोचा यह लड़की समझदार है। लड़की खेल कर घर जाने लगी तो सेठ उसके पीछे उसके घर चला गया। लड़की के माता पिता से मिलकर अपने लड़के की सगाई कर दी। विवाह का मुहूर्त भी निकाल दिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ परिवार व गांव वालों के साथ बारात लेकर गया। 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफर होने के कारण माँ ने लड़की से कहा, रास्ते में तीज माता का व्रत आएगा, यह सत्तू व सिंग डाल रही हूँ। रास्ते में निमड़ी माता का विधि पूर्वक पूजन कर और कड़प कर ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा। बहू ने कहा कि आज मेरा कजली सातुड़ी तीज का व्रत है। शाम को बहू ने गाड़ी रुकवाई और कहा कि मेरे तीज माता की पूजा करनी है। तब ससुर जी ने नीमड़ी का पेड़ देखकर गाड़ी को रुकवा दी। कहा, बहू पूजा कर लो। तब बहू ने कहा, नीमड़ी की डाली ला कर दो। तब ससुर जी ने कहा, सभी बहुओं ने तो नीमड़ी की पूजा की पर बहू नहीं मानी, मैं तो डाली की ही पूजा करूंगी। बहू के कहे अनुसार ससुर जी ने पूजन की तैयारी करवा दी। बहू नीमड़ी माता का पूजन करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे नीमड़ी माता, आप मुझसे पीछे क्यों हटी? मेरे से क्या भूल हो गई? बहू की करुण विनती सुनकर तीज माता ने कहा, तेरी सासू जी ने बोला कि जब मेरा बेटा हो जाएगा तो 1.25 मण का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर 7 पुत्र हो जाने पर भी नहीं चढ़ाया। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ कर दो, मैं आपके सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ जी को वापस ला दो और मुझे पूजन करने दो। तीज माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देख के प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया। चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसके पति ने सत्तू पासा। ससुर जी को कल्पना देकर बारात घर पहुंची। बहू के घर प्रवेश से उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सासू जी ने धूमधाम से सबका गृह प्रवेश किया। सासू जी बहू के पांव पकड़ने लगी। बहू ने कहा, सासू जी आप ये क्या कर रही हैं? आप तो तीज माता के सत्तू बोला था, उसको याद करो। सासू जी को याद आ गई। अगले साल भाद्रपद मास में कजली तीज का व्रत आया। 7.25 मण का सत्तू बनाकर निमड़ी माता तीज माता के चढ़ाया। धूमधाम से विधिवत निमड़ी माता का पूजन किया। हे निमड़ी माता, जिस प्रकार सेठ के घर में आनंद हुए वैसे सबके घर में करना। अखंड सुहाग देना, संतान को लंबी आयु प्रदान करना। बोलो तीज माता की जय। निमड़ी जय।